बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप में से मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, जब आप लोग भाई कमेंट्स करते हैं तो आप लोगों में से जितने भी लोग हैं वो जो भी कमेंट्स करते हैं उनका जो एक मजमूआ निकाला जाए, एक एवरेज निकाली जाए, तो मोस्टली जो लोग होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट जो कॉमन होता है वो ये होता है, दिल भाई ऐसे परफ्यूम बताएं जो कि बीस्ट प्रोजेक्टर हों, ऐसे परफ्यूम बताएं जो कि बीस्ट प्रोजेक्टर हों। देखें, एक लिस्ट मेरे ख्याल में मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर 20 प्रोजेक्टर की डाल चुका हूँ और उसके अंदर भी मैंने बताया था, मैं आप लोगों को सरसरा सा अभी भी बता देता हूँ। ये ऐसी फ्रेगरेंसेज हैं जो कि मुझे पसंद भी हैं। अब देखें, परफ्यूम ऐसा ना हो जो कि प्रोजेक्ट तो कर रहा हो लेकिन आपको और दूसरे लोगों को चोक कर रहा हो, तंग कर रहा हो, ऐसा परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता। ठीक है, ये जो लिस्ट मैंने बनाई है ये इतनी सोच समझ के बनाई है कि एक तो ये ईजी टू लाइक हैं और ये ना सिर्फ मुझ पे बल्कि मेरे दोस्तों के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं। 3 ऑनरेबल मेंशंस हैं और 10 प्रॉपर लिस्ट है, यानी 13 परफ्यूम्स की लिस्ट है। लेकिन ये जो 3 ऑनरेबल हैं इनका मैं छोटा सा आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इनको ऑनरेबल रखा है मैंने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट को ऑनरेबल मेंशन नंबर 1 के साथ। वो है जी ऑफिस फॉर मैन फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस 1। ये जेरेमी फ्रेग्रेंस की फ्रेग्रेंस है। इसको ऑनरेबल में क्यों रखा? आप लोग कहेंगे यार ये तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है दिल भाई, इसको ऑनरेबल में क्यों रखा? उसकी एक रीज़न है, इसकी जो रीसेंट बैचेस हैं मैंने सुना है वो वाटर डाउन हो चुके हैं। मुझ पे ये मेरे पास पुराना बैच पड़ा हुआ है, इसका रेड कलर का नीचे बैच लिखा होता है, मैं सही पढ़ नहीं पा रहा। बहरहाल इसका अगर बात की जाए, मेरे पास ये पुराना बैच पड़ा है, कोई शक नहीं ये बीस्ट प्रोजेक्टर है, ये रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंस है, बट इसके रीसेंट बैच सुना है परफॉर्म नहीं करते, तो मैंने इसको इसीलिए ऑनरेबल में रखा है। आपके ऊपर ये अगर चलता है तो वेल एंड गुड, नहीं चलता तो इसीलिए इसको मैंने ऑनरेबल में रखा है। ऑनरेबल मेंशन नंबर 2 इज पैरियालस 360 डिग्री फॉर मैन। इट्स नॉट 360 डिग्री रेड, इट्स 360 डिग्री फॉर मैन। ये ब्लू कलर का जूस आता है, बीस्ट प्रोजेक्टर। मैंने इसको लगाया, इसने हॉल फिल कर दिया, मैंने अपने दोस्तों को लगाया, हॉल फिल कर दिया। ऑनरेबल इसको रखने का मकसद ये था कि इसकी लॉन्जिविटी कम है, लॉन्जिविटी 7 से 8 घंटे है, लेकिन प्रोजेक्शन इसकी रूम फिलर टाइप है। 1-2 घंटे के अंदर अंदर 1-2 घंटे ये जो प्रोजेक्ट करता है ये रूम फिल करता है। सिर्फ लॉन्जिविटी की वजह से मैंने इसको ऑनरेबल में रखा है। मैं समझता हूँ कि लॉन्जिविटी भी कम नहीं है इसकी, इतनी प्राइस के अंदर 7-8 घंटे के अंदर आपको प्रोजेक्ट करने वाला परफ्यूम कम मिलता है। ठीक है, तो ऑनरेबल मेंशन नंबर 2 थी। ऑनरेबल मेंशन नंबर 3 इज दिस मॉलिक्यूल 04 फ्रॉम द हाउस ऑफ इसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स। इसको ऑनरेबल क्यों रखा? ये मिलता नहीं है पाकिस्तान में इतना ख़ास। वकास अहमद से ये मुझे मिला था। बहरहाल आप इसको देख लें अगर आपको कहीं से मिल जाए। ये एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त रूम फिलर टाइप सैंडलवुड बेस्ड फ्रेगरेंस है। ये 1 इंग्रेडिएंट है और वो है सैंडलवुड। इसकी खुशबू आपको आती रहती है सैंडलवुड की, एंड दैट्स इट। ये 3 ऑनरेबल मेंशंस हो गई। मैं अब आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि ये क्यों है लॉन्ग लास्टिंग। नंबर 10 के ऊपर मैं रखूँगा टॉम फोर्ड के ओम्ब्रे लेदर परफा को। ये रहा ओम्ब्रे लेदर परफा टॉम फोर्ड का, और इसको नंबर 10 पे रखने का रीज़न ये है कि ये सम हाउ टस्कन लेदर से मिलता जुलता है। टस्कन लेदर अब के बैचेस तो खैर वो नहीं करते, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं करते, लेकिन ये जो टॉम फोर्ड का इन्होंने ओम्ब्रे लेदर परफा दिया है 100% नहीं मिलता, 100% नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर ये और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर चल रही होती हैं। तो ये टस्कन लेदर से मिलती जुलती फ्रेगरेंस है जो कि अच्छा प्रोजेक्ट करती है, और फॉल एंड विंटर के अंदर एक बहुत ही अच्छा आपका रूम फिलर टाइप फ्रेगरेंस ये फ्रेगरेंस है। और ये सिर्फ मुझ पे नहीं, मैंने 1-2 दोस्तों पे लगाई तो वो जब गुजरते थे तो उनके गुजर जाने के 1 से 2 सेकंड बाद यार टस्कन लेदर किसी ने लगाया हुआ है, यार ओम्ब्रे लेदर किसी ने लगाया हुआ है, तो ये फील आती थी, इसीलिए मैंने इसको इस लिस्ट में इंक्लूड किया। दिस इज़ टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर परफा। नंबर 9 के ऊपर मैं रखूँगा रोज़ेंदो मैथोय का नंबर 7। ये इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। इसकी प्रोजेक्शन इतनी कमाल है, मैंने अपने एक दोस्त को लगाई, नेक्स्ट डे वो आया, उसने कहा आदिल भाई मुझे आपने फ्रेगरेंस लगाई थी इधर। एक तो जिधर रूम में मैं रात को गया तो हर किसी, वो बेसिकली हॉस्टल में रहता है मेरा दोस्त, तो उसने कहा आदिल भाई, और हॉस्टल के हर लड़के ने कहा यार कौन सी फ्रेगरेंस लगाई हुई है, इतनी तेज़ लगाई है, इतने ज़्यादा स्प्रेज लगाए हैं, जबकि हमने इसके 3 से 4 स्प्रे, मेरे ख्याल में 3 स्प्रेज मैक्सिमम उसके ऊपर मैंने किए थे, और उसको मैंने कहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है, इसको सोच समझ के लगाना। ठीक है,
बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्टर। और उसने कहा आदिल भाई ये हद से ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है, इसके 2 स्प्रे से ऊपर खुद भी मत लगाइएगा। आई सेड ओके। तो नंबर 9 के ऊपर थी हमारी रोज़ांदो में तोय नंबर 7। इट इज़ वेरी 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 लॉन्ग लास्टिंग एंड वेरी हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेगरेंस, रूम फिलर टाइप फ्रेगरेंस है। ठीक है, नंबर 9 हो गया। नंबर 8 के ऊपर मैं रखूँगा सुस्पेरो का इरबा लेदर को। ये आप देख सकते हैं सुस्पेरो का इरबा लेदर। ये मैंने रिसेंटली ये फ्रेगरेंस आई मेरे पास, लेकिन इसको मैं ऑफिस जाकर इसके 2 स्प्रेज अपनी शर्ट के ऊपर लगाता हूँ तो लिटरली हॉल के काफ़ी दूर तकरीबन 20 नहीं तकरीबन ना करते भी 7-8 मीटर दूर बैठे लड़के 4 से 5 सेकंड के बाद बोलते हैं अदील भाई कौन सा परफ्यूम लगाया है, अदील भाई क्या कमाल का परफ्यूम लगाया है। तो ये इतना दूर तक प्रोजेक्ट करता है इन द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। ये सारे देखें जितनी भी फ्रेगरेंसेज हैं ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर प्रोजेक्ट करेंगी। आप कहें कि मैं फ्रेगरेंस लगा के 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में बाहर चला जाऊँ और फिर वो प्रोजेक्ट करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, बी प्रैक्टिकल। तो इनडोर्स इन्वायरमेंट के अंदर ये एक रूम फिलर फ्रेगरेंस है। इट्स सुस्पीरोज इरबा लेदर। इरबा लेदर ये आप देख सकते हैं इसका नाम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, इरबा लेदर नंबर 8 के ऊपर थी। नंबर 7 के ऊपर है मेरी मोंटाल की इंटेंस कैफ़े। मैं इसमें रोजेज वनी को भी डाल सकता था, मंसेरा के रोजेज वनी को, लेकिन मुझे ये ज़रा ज़्यादा रिफाइंड और ज़रा ज़्यादा मज़े की लगती है। इट्स मोंटाल इंटेंस कैफ़े। सर्दियों के अंदर ये आपकी रूम फिलर टाइप फ्रेगरेंस है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट करती है, सेंट ट्रेल तक बनाती है ये मोंटाल की। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, मेरे जितने दोस्तों ने ये फ्रेगरेंस लगाई है उनकी यही राय है कि बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेटी कॉफ़ी की तरह की खुशबू है जो कि बहुत ज़्यादा फैलती है। अदील भाई आपने जिस दिन लगाई रखी होती है पूरे हॉल में इसकी खुशबू आ रही होती है। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6 नंबर 6 के ऊपर मैं रखूँगा मंसेरा के इंस्टेंट क्रश को। ठीक है, इंस्टेंट क्रश को ये बहुत ही, मैंने इसको जब भी लगाया है ना इसने मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया है, हद से ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है ये फ्रेगरेंस, हद से ज़्यादा। और मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस पसंद भी है, वो इसको लगाना पसंद भी करते हैं। बेसिकली बकरत रूज से हल्की फुल्की मिलती जुलती है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है, मिलती जुलती भी है और डिफरेंट भी है। ठीक है, तो ये है जी नंबर 6 पे मंसेरा का इंस्टेंट क्रश रूम फिलर फ्रेगरेंस है। 5, 4, 3, 2, 1 नहीं गलत होगी नंबरिंग मेरे ख्याल में, 10, 9, 8, 7, 6, 5 मेरे ख्याल में नंबरिंग गलत हो गई है। इसके ऊपर मैं रखूँगा जी, नंबरिंग को अब आप छोड़ दें, पहली 4 जो फ्रेगरेंसेज मैं आपको बताऊँगा ना वो हद से ज़्यादा अच्छी प्रोजेक्टिंग और हद से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। नेक्स्ट फ्रेगरेंस जो मैं आपको दिखाऊँगा वो है जी लमार बाय काजल। ये बहुत ही कमाल की फ्रेगरेंस है, नहायत लॉन्ग लास्टिंग और नहायत हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेगरेंस है। और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स फैक्टर भी बहुत ज़बरदस्त है, इसके ऊपर मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट के अंदर, और ये मैंने जितने दोस्तों को लगाई उन्होंने कहा आदिल भाई एक तो ये खुशबू जब आप लगा कर आते हैं ये प्रोजेक्ट बहुत करती है, और यकीन करें हमारा दिल कर रहा होता है कि या तो आपसे ये बॉटल ले लें या आप ये हमें ये फ्रेगरेंस हर सूरत लगाएं। ये फ्रेगरेंस आप इसकी क्वांटिटी भी देख लें, बहुत जल्द बहुत कम हो गई है इसकी क्वांटिटी। ठीक है, फुल बॉटल ली थी, तो इस लिहाज से ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है, हर किसी को पसंद आने वाली है। और जब भी कोई लगाता है उसको बहुत ज़्यादा वो मुझे थैंक यू करता है कि यार आज आपने बहुत अच्छी फ्रेगरेंस लगाई है। मेरे आसपास के लोगों ने मेरी फ्रेगरेंस को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। नेक्स्ट नंबर इस लिस्ट में वो मैं दूंगा सुस्पीरो के असेंटो को, सुस्पीरो का असेंटो। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अहमद अल मगरिबी का एक परफ्यूम आता है ऊद लेवेंडर के नाम से, वो इस फ्रेगरेंस का क्लोन है और वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोजेक्टिंग है, दिस एंड दैट एंड ये एंड वो। मुझे उसकी खुशबू ही कोई नहीं आई कभी, मैं उसको लगाता जाऊँ मुझे उसकी वो नोज ब्लाइंड कर देता है। बहरहाल इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये एक सेंट ट्रेल बनाने वाला हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेगरेंस है, रूम फिलर फ्रेगरेंस है। इसके 2 स्प्रेज एंड यू आर गुड टू गो टू फिल अ कंप्लीट रूम विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, इट्स सुस्पीरोज असेंटो, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये असेंटो है, रूम फिलर फ्रेगरेंस है, ज़बरदस्त है। दो कि ये थोड़ी सी इन तमाम फ्रेगरेंसेज में से अगर मैं कहूँ कि थोड़ी सी अगर कोई डेयरिंग है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर परफ्यूम है, और एक ये थोड़ी सी डेयरिंग है, बाकी सारी ईजीएस्ट टू लाइक है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेगरेंस जो इस लिस्ट में मैं रखूँगा वो है निशाने का फेवोनियस।
निशाने का फेवोनियस। ये बेसिकली हैरोड्स एक्सक्लूसिव थी, लेकिन अब ये इजीली मिल जाती है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, निशाने फेवोनियस, ठीक है। नहायत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है इस फ्रेगरेंस की। इसकी लॉन्जिविटी बाकी निशाने की फ्रेगरेंसेस से कम है, मतलब 12 घंटे इसकी लॉन्जिविटी है, लेकिन इसकी जो प्रोजेक्शन है बहुत ही ज़्यादा, लगभग 4 से 5 घंटे रूम फिल करके रखती है। 5वें घंटे में भी कोई रूम में एंटर होगा तो वो कहेगा यार किसी ने बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त फ्रेगनेंस लगाई है। तो वही है जी निशाने का फेवोनियस। टॉप थ्री के मैं पता नहीं मैंने कितनी फ्रेगरेंसेस आप लोगों को शो कर दी हैं, जितनी भी कर दी हैं फ़ायदे की हैं भाई, नोट करते जाओ बस। टॉप 3 के अंदर अगर हम आएँ तो 3 के अंदर मैं रखूँगा रामन मोनेगल के फ्लेमेंको को। आप कहेंगे अदील भाई इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। भाई जिस दिन आपने ये फ्रेगरेंस इस्तेमाल कर ली ना, तो आप कहेंगे कि यार अदील भाई आपकी बात थोड़ा जल्दी मान लेते। ये फ्रेगरेंस तो बहुत ही कमाल की है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इट्स रामन मोनेगल्स फ्लेमेंको। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रामन मोनेगल का फ्लेमेंको। ज़बरदस्त, यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये फ्रेगरेंस, हर एज का बंदा लगा सकता है। बहरहाल ये एक रूम फिलर टाइप फ्रेगरेंस है। इसके 2 स्प्रेज एंड यू आर गुड टू गो फॉर अ कंप्लीट डे एज वेल, एंड इट फिल्स द रूम इमीडिएटली, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर मैं जिस फ्रेगरेंस को रखूँगा, इसके रिव्यू में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं वकास अहमद को मिलने गया, वॉक थ्रू था, वहाँ से मैं गुज़रा, उससे काफ़ी दूर वकास बैठा हुआ था। मैं गुज़रते गुज़रते मुझे इसकी फ्रेगरेंस आई, इसकी खुशबू आई, और वकास को मैंने जाके बोला, मैंने कहा यार आपने बहुत ही कमाल की खुशबू लगाई है। पूरी वॉक थ्रू के अंदर, मतलब जो गुज़रगाह होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी खुशबू है, और वो था ये जी एसेंशियल परफ्यूम्स का बॉयज़ इंपीरियल। ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। नहायत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस। बेसिकली ये थोड़ी बहुत मिलती है गैनीमेड के साथ, मार्क एंटवाइन बर्वा का गैनीमेड, जो कि मैं ऑलरेडी अपनी पहली लिस्ट में इंक्लूड कर चुका हूँ, बट ये उससे भी ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है ये फ्रेगरेंस। इट्स दैट मच क्लास, और इसकी लॉन्जिविटी थोड़ी सी कम है, कुछ 10 घंटे तक इसकी लॉन्जिविटी है, लेकिन प्रोजेक्शन सॉलिड 4 आवर्स, और रूम फिल कर देती है विद इन फ्यू मिनट्स। इट्स अ फैंटास्टिक रूम फिलर फ्रेगरेंस, ठीक है। नंबर 1 पे जिस फ्रेगरेंस को मैं रखूँगा वो आजकल मेरी मोस्ट फेवरेट फ्रेगरेंस भी है। वो आजकल वो अभी इन सब में सबसे ज़्यादा लेट मी चेक, वो इन सब में सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है, और वो इनमें मतलब इसको नंबर 1 पे रखने का मकसद ये है कि ये मेरी मोस्ट फेवरेट फ्रेगरेंस है और प्रोजेक्शन किंग भी है। इट्स सेंटाल 33 फ्रॉम द हाउस ऑफ ली लाबो। ये आप देख सकते हैं लिस्ट में नंबर 1, और मेरी लिस्ट में भी नंबर 1, मेरी पसंदीदा की लिस्ट में भी नंबर 1। और मैं जब इसको लगाता हूँ, बहुत दूर बैठे हुए दोस्त मेरे भागते हुए आते हैं, अदील भाई प्लीज़ ये फ्रेगरेंस तो हमने लगानी है, ये वही है ना वो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वही है ना, मतलब तो ये में लगाएं प्लीज़। तो इसको लगाने के लिए बहुत सारे दोस्त मेरे पास आते हैं, अदील भाई हमें ये हर सूरत ये फ्रेगरेंस लगाएं। इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ। मैंने उसके ऊपर बड़ा वो एक बॉक्स लगाया था कि माई मोस्ट फेवरेट फ्रेगरेंस नाउ डेज, कुछ इस तरह करके लगाया था, या दिस हैज़ बिकम मोस्ट फेवरेट फ्रेगरेंस ऑफ ऑल टाइम, कुछ इस तरह करके। बहरहाल आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर सेंटाल 33 अदील इम्तियाज़ रिव्यू लिखेंगे तो आ जाएगा। तो ये था जी सेंटाल 33 इस लिस्ट में नंबर 1। ये तमाम वो फ्रेगरेंसेज हैं जो कि ना सिर्फ मुझ पे बल्कि मेरे तमाम दोस्तों पे भी बीस्ट टाइप प्रोजेक्ट करती हैं। जब भी वो लगाते हैं या मैं लगाता हूँ, ये प्रोजेक्ट भी करती हैं, लास्ट भी करती हैं, लोग इनको ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, लोग इनको नोटिस भी करते हैं और अच्छे तरीके से नोटिस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट नंबर 2 थी जनाब, मोस्ट प्रोजेक्टिंग फ्रेगरेंसेज। थैंक यू सो मच।